इसमें जो नैब ने जब सज़ा हुई एहतसाब अदालत से नवाज शरीफ को और नैब ने वहाँ पे जो सबूत पेश किए जी उनको मैं कहूँगा कि वो पुरानी नैब थी। अभी जो एक नई नैब जो है वो नवाज शरीफ साहब के केसेस में पेश हो रही है। अब ये कहना कि नवाज शरीफ साहब के केसेस में जो नैब के सबूत मौजूद थे लेकिन नई नैब जो है उसको कलेक्ट नहीं कर सकी, ऐसा नहीं है। ठीक है, मतलब सबूत भी नहीं थे, मतलब तब जो है अब जो एविडेंस कलेक्ट करना था वो उन्होंने नहीं किया। उसकी मिसाल सिंपल और सादा सी मैं दूंगा। पिछले 6 साल से हम ये केस कवर कर रहे हैं। जब भी किसी अदालत में भी किसी लम्हे भी नैब से बात हुई है, किसी अदालत ने पूछा है, उन्होंने कहा हमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा 3 रेफरेंस दायर कर रहे हैं, JIT बनी, JIT ने रिपोर्ट बना के हमें दी और हमने उस पर रेफरेंस दायर कर दिया, उसके बाद सजाएं हो गई। हर अदालत ये पूछती रही है कि आप एक इंडिपेंडेंट प्रोसिक्यूशन एजेंसी हैं, आपके तफ्तीशी अफसर ने अलग से इसको इन्वेस्टिगेट करना था, अपना जो प्रोसेस है उसको फॉलो करना था और आपने उस पर एविडेंस लेके आना था। ठीक, अब आज तक वो नैब उसको सुप्रीम कोर्ट का सहारा लेकर ये डिफेंड करता रहा है। आज जो नैब प्रोसिक्यूटर वहां पे पेश हुए, अदालत ने पूछा कि आप कोई ऐसी दस्तावेज दिखा दें कि अल अजीजिया जो स्टील मिल थी या हिल मेटल जो स्टील मिल वहां पे फैक्ट्री लगी सऊदी अरेबिया में, तो वहां पे नवाज शरीफ साहब ने यहां करप्शन की और वो पहले बताएं कि वो पब्लिक ऑफिस होल्डर थे उस वक्त, फिर उन्होंने करप्शन की, करप्शन का पैसा बैरून मुल्क वो लेके गए और वहां पे जो है वो फैक्ट्री स्टैब्लिश कर दी। तो अब नैब को ये कहा कि आप एविडेंस बताएं। उन्होंने कहा जी रिकॉर्ड पे मौजूद है। उन्होंने कहा रिकॉर्ड पे क्या मौजूद है? उन्होंने कहा रिकॉर्ड पे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो मौजूद हैं और उन्होंने कहा अब दिखाएं। वो रिकॉर्ड पे उन्होंने देखे तो वो सारे फोटोकॉपीज थी। अब कोई ये समझेगा कि फोटोकॉपीज को क्या इस्तेमाल नहीं किया जा सकता? इस्तेमाल किया जा सकता है। राजा साहब जो है वो इस हवाले से मजीद जो है बेहतर बताएंगे। फोटोकॉपीज तब आप इस्तेमाल कर सकते हैं जब फोटोकॉपी करने वाला बंदा आके बयान दे कि ओरिजिनल जो है वो मेरे पास था, उसकी मैंने फोटोकॉपी की और उसके बाद इनके हवाले की और ओरिजिनल फाइल फलां जगह पे रख दी। इस तरह अच्छा साकिब साहब, मैं यहाँ पे ये जरूर जानना चाहूंगा, जब ये मामला साहब अदालत में आया, यही पोजीशन थी जिससे आपने एक्सप्लेन की और यही फोटोकॉपियाँ थी और उस वक्त डेफिनेटली जो नवाज शरीफ साहब के वकला थे उन्होंने इस पॉइंट को चैलेंज किया होगा, टेकअप किया होगा। उस वक्त फिर एहतसाब अदालत के जज ने किस बुनियाद के ऊपर ये फैसला दिया था जिसमें उनको 7 साल की सजा सुनाई गई थी? उनके पास कोई ऐसा कोई नाब का लॉ का सहारा लिया गया था या कुछ और फैक्टर्स थे जिसकी वजह से डिसाइडेड था कि सजा हर सूरत सुनानी है? डिसाइडेड था मेरा ख्याल है, क्योंकि यही सवाल जो बेंच है उसने जो नवाज शरीफ के वकील हैं और फिर नैब प्रोसिक्यूटर से ये किया कि जब ये कुछ था तो जज साहब ने कैसे सजा दे दी। तो अमजद परवेज ने कहा कि हमने उस वक्त भी ऑब्जेक्शन रेज किया था, हमारा ऑब्जेक्शन आज भी रिकॉर्ड पे है। तो ऑब्जेक्शन लेके जज साहब ने नैब को भी सुन के तो हमारा ऑब्जेक्शन जो एप्लीकेशन थी वो डिसमिस की और उन्होंने कहा इसको रिकॉर्ड का हिस्सा बना दें, ये फोटोकॉपी जो है रिकॉर्ड का हिस्सा बना दें। और ये सारा इसके इर्द गिर्द मामला घूम रहा था। फिर एक और बात जो स्टार विटनेस थी इसमें वाजिद ज़िया साहब। अब वाजिद ज़िया के वाले से उन्होंने आज जो जरा पड़ी उसमें उन्होंने कहा कि वाजिद ज़िया ने कहीं पे एडमिट नहीं किया कि जो नवाज शरीफ है उनका कनेक्शन उन्होंने निकाल दिया अपने बेटों के साथ, उन्होंने यहाँ पे पैसे वहां पे मुंतकिल किए और ये सारी चीजें। ठीक, तो यहीं से मैं आप बात आपकी कंटिन्यू करूंगा, ये बड़ा वैलिड पॉइंट है।